नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक एनालिसिस में हम ग्रुप सेकंड का कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो उसके टेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, जिसमें सबसे पहले हम 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड और 2 to 3 ml ऑफ सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। उसको हम शेक करते हैं और HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस आते हैं और कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है तो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या फिर अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। यदि हमें कोई भी सॉलिड ठोस नजर आता है तो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, और यदि कोई भी सॉलिड प्रेजेंट नहीं होता है तो अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। यदि नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, परफॉर्म करेंगे ये वाला टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 2 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, 0.1 ग्राम ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, 0.1 ग्राम ऑफ जिंक डस्ट बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए और उसको छानेंगे और उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। यदि हमारे पास ब्लैक और ग्रे प्रेसिपिटेट आता है तो उसको हम नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो समूह उपस्थित होगा। यदि अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है तो हमें 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 3-4 ml ऑफ 1:1 HCl, उसको हम अच्छे से शेक करेंगे, कूल करेंगे और 2% ऑफ NaNO2 सॉल्यूशन डालेंगे और क्लियर सॉल्यूशन प्राप्त होता है और उसको हम कोल्ड करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन बीटा नेफ्थोल गिव ऑरेंज रेड डाई सॉल्यूशन। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। ग्रुप सेकंड में ही यदि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उसके साथ फिनोल है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो फिनोल होगा, तो उसके हम साथ गैस टेस्ट करेंगे। 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड, डाइल्यूट NaOH डालेंगे और उसमें कंसंट्रेट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो यदि कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है और डीप येलो और ऑरेंज कलर हमें प्राप्त होता है तो नाइट्रोफिनोल हो सकता है या अमीनोफिनोल प्रेजेंट हो सकता है। इसी प्रकार सॉलिड रीअपियर हो जाता है तो नाइट्रोफिनोल प्रेजेंट होता है, और यदि कोई भी रीअपियर नहीं होता है तो अमीनोफिनोल प्रेजेंट होता है। यदि नाइट्रोफिनोल प्रेजेंट है तो NO2 ग्रुप में तो ब्लैक और ग्रे प्रेसिपिटेट आ सकता है तो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। इफ अमीनोफिनोल प्रेजेंट है तो परफॉर्म द टेस्ट ऑफ फॉर NH2 ग्रुप, तो ऑरेंज डाई यदि आता है तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और उसके साथ नाइट्रोजन है तो बेसिस के साथ कौन से बेस हो सकते हैं? 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 3/4 ml ऑफ N:1 1:1 HCl डालेंगे उसमें और फिल्टर करके उसमें 20% NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप यदि हम डालते हैं तो कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है तो अमीन प्रेजेंट हो सकती है और सॉलिड रीअपियर्स और इमर्शन ऑब्टेन हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद वापस रीअपियर हो जाता है तो अमीन का कंफर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार यदि 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, 3/4 ml ऑफ 1:1 HCl, शेक करेंगे, कूल करेंगे तो few drops of 2% NaNO2 सॉल्यूशन, तो डीप येलो मिलता है, रेड मिलता है या ग्रीन मिलता है तो एरोमेटिक टर्शरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। यदि व्हाइट और येलो इमल्शन है तो एरोमेटिक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यदि क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन which then added to a cold solution of alkaline beta naphthol give orange dye, तो aromatic primary amino group ये प्रेजेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन यदि उपस्थित है तो कौन कौन से
उसमें न्यूट्रल कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए डाइफिनाइल अमीन का टेस्ट देखते हैं। हाफ क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड प्लस 1 ml of concentrate H2SO4 plus concentrate HNO3 or 1 drop of dilute NaNO2 solution. If this test is positive, perform group test listed under and basic to confirm the functional group. यदि हमको deep blue color मिलता है तो डाइफिनाइल अमीन is present. Amides के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? 0.2 gram of compound, 3 ml of 20% NaOH solution, उसको बॉईल करेंगे और 1 to 2 मिनट के लिए, और जो गैस निकलती है evolution of NH2 confirm with the smell, अमोनिया की स्मेल जब आती है तो अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। Bring a moist red litmus paper over the mouth of test tube. Red litmus paper turns blue, तो अमाइड ग्रुप कंफर्म हो जाता है। Deep a glass rod in concentrate HCl and hold this over the mouth of test tube. Dense white fumes of ammonium chloride confirms evolve on the glass rod, तो functional group amide CuNH2 group confirm हो जाता है। इसी प्रकार हम अब एनिलाइट का टेस्ट करते हैं। एनिलाइट के टेस्ट में 1 gram of compound plus 1 ml of concentrate HCl, boil करेंगे for 2 minutes, cool and add 5 ml of water plus few drops of cold NaNO2 solution and mix well. Add this solution to cold solution of alkaline beta naphthol. तो ऑरेंज डाई मिल जाता है, तो एनिलाइट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप NHCOR। R मीन्स हम CH3 हो सकता है, C6H5 हो सकता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम कंफर्मेशन करते हैं। नाइट्रो ग्रुप के टेस्ट के लिए हमें मुलिकन टेस्ट करते हैं। मुलिकन टेस्ट क्या होता है? 0.2 gram of compound plus 2 ml of ethyl alcohol plus 0.1 gram of solid ammonium chloride plus 0.1 gram of zinc dust. Boil for 5 minutes and filter. Filter plus टॉलेंस reagent. ब्लैक और ग्रे प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप NO2 को कंफर्म करता है। इसी प्रकार नाइट्रो ग्रुप के लिए हम एजो डाई टेस्ट करते हैं। एजो डाई टेस्ट में इफ प्राइमरी अमीनो ग्रुप एब्सेंट then only perform this test. 0.5 gram of compound, 0.5 gram of tin metal, 2 ml of concentrate HCl, boil or 3 minutes, cool, filter and dilute with about 5 ml of water, few drops of NaNO2. Add this solution to a cold solution of alkaline beta naphthol. हमें ऑरेंज रेड डाई यदि प्राप्त होती है तो NO2 फंक्शनल ग्रुप का कंफर्मेशन होता है। तो नाइट्रो ग्रुप के टेस्ट के लिए हम मुलिकन टेस्ट कर सकते हैं, एजो डाई टेस्ट कर सकते हैं, और डाई नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए हम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड में 1-2 ml ऑफ एसीटोन डालते हैं, शेक करते हैं, डिजॉल्व हो जाता है जब कंपाउंड, तो उसमें 1-2 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डालते हैं, तो हमें डार्क पर्पल और वायलेट कलर प्राप्त होता है, तो वो डाई नाइट्रो कंपाउंड को कंफर्म करता है। तो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन जब प्रेजेंट होती है कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, तो उसके साथ कौन कौन से न्यूट्रल हो सकते हैं? डाइफिनाइल अमीन हो सकता है, डाइफिनाइल अमीन हो सकता है, अमाइड ग्रुप हो सकता है, एनिलाइड ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है और डाई नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। तो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 समूह नाइट्रोजन के न्यूट्रल कंपाउंड्स के होते हैं, जो कि हम
सबको इनको टेस्ट करके इंडिविजुअल टेस्ट करके हम उसका पता लगा सकते हैं। इस अगले भाग में हम और ग्रुप 3 का टेस्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।